इस बात की तस्दीक करते हैं कि उस्मान बिन अफान ग़ज़वा उहद में भाग गए थे। उस फरार वही ना, अरबी का लफ्ज़ को तर्जमा क्या करूं यार अरबी का लफ्ज़ में भाग, अच्छा फरार अरबी का लफ्ज़ उसको तर्जमा क्या करूं? नहीं आप फरारी कहते तो फरार भागना ही होगा ना, भाग गए थे, तशरीफ ले गए थे। हाँ जी, तशरीफ ले गए, वह तशरीफ लिखा ही नहीं, तशरीफ कुछ दुश्मनों की तरफ की थी, उन्हें नहीं लिखा, मैं कुरान में बताऊंगा, तशरीफ दुश्मनों की तरफ की थी। इबारत पढ़ दे वो पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा, जब उन्होंने पूछा ना कि वो हजरत में एहतजाज वो कर भागे रही है, थे, तशरीफ दुश्मनों की तरफ की थी, ये गलत बात है। मैं कुरान से पढ़ाता हूँ यार ये किसको कह रहे हैं यार, ये कैसा आदमी है यार? हजरत उमर तशरीफ दुश्मन नहीं। सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, इसमें दो उलमाए दीन हैं, एक अल्लामा यासीन कादरी साहब जिनसे हम बहुत मुत्तफिक हैं, और दूसरे हैं जो अपने को कहते हैं सैयद जुल्फ़िकार साहब। दोस्तों दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी, अहले बैत के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, और यासीन कादरी साहब का ये कहना है कि इस कायनात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई आला है, कोई अफजल है, वो अव्वल है, तो वो मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम है। जबकि दूसरी तरफ से जुल्फ़िकार साहब का ये कहना है कि नहीं साहब, मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम अफजल नहीं है, बल्कि सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अफजल हैं। दोस्तों यासीन कादरी साहब ने कुरान का हवाला इनको दिया, इनका जी नहीं भरा, कुरान से भी इनका जी नहीं भरा, फिर ये किताबों पर आ गए। अल्लामा यासीन कादरी साहब ने फिर हदीसों से इनको बताया और मौला इमाम अलैहिस्सलाम की अफजलियत इनको बताई, मगर वहाँ भी इनको तसल्ली ना हुई, और फिर ये आ गए बुजुर्गाने दीन की तरफ कि देखिए फला बुजुर्ग ने ये लिखा है, फला बुजुर्ग ने ये लिखा है। दोस्तों मैं इन सैयद जुल्फ़िकार साहब से ये पूछना चाहता हूँ, क्या बुजुर्गाने दीन जिनको आप कहते हो, तुम ही लोग कहते हो कि कोई भी वली यानी गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तक को ये कह देते हो कि साहब अमीर मुआविया के घोड़े के सुम से जो धूल निकलती है, उठती है, उसकी बराबर भी नहीं हो सकते, तो उनकी रिवायत तुम्हारे लिए मौतबर हो गई। यानी कि रिवायत मौतबर है उनकी, और जो रिवायत सहाबाओं से मनकूल है वो तुम्हारे लिए मौतबर नहीं हुई। तो अगर तुम मानने पे आ जाओ तो किसी अहले बैत के दुश्मन की भी रिवायत मान लेते हो, यानी जैसे मरवान है तो मरवान की भी रिवायत ले लेते हो, और अगर ना मानने पे आओ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की भी रिवायत नहीं लेते हो। अब ये हवाला देते हो कि मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि मुझे इन तीनों खुलफाओं से अफजल ना कहो। दोस्तों हम भी मानते हैं कि आपने फरमाया है, और क्यों फरमाया है। मैं एक सादा सी ज़बान में एक रहीमन साहब का एक दोहा है, वो दो लाइन कह करके आपको सुनाऊं ताकि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। वो लिखते हैं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। दोस्तों रहीमन साहब की तो समझ में आ गया कि जो बड़ा आदमी होता है वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता, बल्कि दूसरे उसकी बड़ाई करते हैं। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम से
अगर कोई पूछता कि आप सब में अफजल कौन है, तो मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की गैरत ये गवारा करती है कि वो कहते कि मैं ही सबसे अफजल हूँ। ये दोस्तों, ये तो आज का एक सादा इंसान भी जानता है और समझता है कि इंसान के वजूद का जो पता है, उसकी अक्ल का जो पता है, वो उसकी गुफ्तार से चल जाता है। यानी कि मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, ऐ इंसान तू अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है, ज़बान सोच समझ कर खोला कर। ज़बान खोलने से ही पता लग जाता है कि इसका इल्म कितना बेहतर है या ये कितना बड़ा इल्म वाला है। दोस्तों, ये मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का ज़र्फ है, उनका कल्ब है कि आप सबसे आला होकर भी, सबसे बड़े बहादुर होकर भी, सबसे ज़्यादा फज़ाइल आपके होते हुए भी, फिर भी आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अफजल बताया, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को अफजल बताया, उस्मान गनी को अफजल बताया, जिसको भी अफजल बताया। मगर क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वो रिवायत भूल गए जिसमें आप फरमाते हैं कि अली को देखना भी इबादत है? और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि अली को देखना भी इबादत है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी फरमाती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना कि अली का जिक्र सुनना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है। तो दोस्तों, अगर मानने पे आओ तो तुम मुहिब्बान अहले बैत की जो दुश्मन हैं या अहले बैत के जो दुश्मन हैं, तुम उनकी भी मान लो, और ना मानने पे अगर आओ तो बड़े से बड़े सहाबी की भी बात ना मानो। यासीन कादरी साहब ने इसमें गलत क्या कहा? उन्होंने यही तो कहा कि जंग ओहद के दिन तमाम सहाबा भाग गए थे। भागने का मतलब उन्होंने कहा, सैयद साहब ने, कि नहीं भागना ना कहो, भागने में तौहीन है, सहाबाओं की तौहीन है। दोस्तों, ये उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ी ना कहा, ये तो अरबी का अल्फाज है फर्रा, यानी फरार होना। फरार होने को ही तो भागना कहते हैं। तो अगर कोई भागा था और उन्होंने कह दिया कि वो भागे थे, तो उन्होंने क्या गलत कहा? मगर सैयद जुल्फ़िकार साहब अपनी हर धर्मी पर अड़े हुए हैं, कहते नहीं तशरीफ ले गए थे। तो फरार का मतलब तशरीफ कब से हो गया? कौन सी डिक्शनरी से तुम लाए हो निकाल कर ये अल्फाज, ये मानी? दोस्तों, मुझे शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों की तकरीर सुनकर कि जो अपने आप को सैयद लगाते हैं अपने नाम के आगे और दिफा करते हैं भागने वालों की। अस्सलाम वालेकुम।